हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 माइंड टिकलिंग सवाल सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग बहुत ही यूनिक और धमाकेदार जे एडवांस 2023 के लिए सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शुरू करते हैं हम अपना जो है यहाँ पे आज का एपिसोड। ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको सेशन पीडीएफ से शुरू करके नोट्स वगैरह, फॉर्मुला शीट्स वगैरह वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है। तो और ये जो गाइस हमारे पास सीरीज चल रहा है उसका जो जेपीजे फॉर्म है, ऑफ कोर्स ये जो सीरीज एंड होगा उसके साथ मैं पूरा एकदम पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। बट जो अभी के लिए, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, तो मैं उसका जेपीजे फॉर्म जो है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा इस सेशन के बाद ही जस्ट। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मैथ्स का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं आज। तो गाइज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में हमारे पास एक मैथ्स का सवाल आया था है। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन जो है शायद कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स ट्राई किया होगा, बट ये बहुत ही अच्छा एक जो है उम्दा सवाल हमारे पास आता है ये। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है हमारे पास एक सवाल है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि इफ द समेशन ऑफ सीरीज साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा और एन टर्म्स तक वो जा रहा है, तो वो हमारे पास एन टर्म्स गिवन बाई tan a माइनस tan b अपॉन 2 के बराबर है। और ए बी हमारे पास यहाँ पे जो है a अपॉन b जो है वो कोई k के बराबर यहाँ पे दे रखा है। इस 2 डिजिट नेचुरल नंबर इक्वल टू k। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k अपॉन 30 की बतानी है। सबसे पहले गाइस बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे हम स्टार्ट करेंगे सवाल को, अगर मैं ध्यान से देखो, हमें समेशन पूछा है r बराबर 1 से लेकर n तक। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से एक चीज नोटिस करूँ, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये क्या लिखा हुआ है गाइस। देखो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन 3 थीटा है, यहाँ पे साइन 9 थीटा आ जाता है। ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर मैं साइन ऊपर लिखता हूँ साइन r-1 थीटा तो कुछ गलत नहीं होगा। देखो गाइस मैं शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास अगर मैं 1 थीटा अगर मैं लिखता हूँ ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 r की वैल्यू 1 पहले पुट करूंगा, ठीक है, तो 1-1 0 होता है। एंड साइन 0 जो है ऑफकोर्स यहाँ पे साइन जो है 3, सॉरी यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी, क्या 3 मैंने नहीं लिखा, 3r-1 थीटा। अगर ये मैं ऊपर लिखता हूँ तो 3 टू दी पावर r-1, अगर मैं r पहले 1 जो है पुट करूंगा तो 1-1 0 होता है। एंड किसी भी पावर 0 जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो पहला टर्म हमारे पास आ गया क्या, साइन थीटा। प्लस अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2-1 जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। एंड 3 जो है टू दी पावर 1 जो है 3 के बराबर होता है। तो पहला हमारे पास सेकंड टर्म आ गया साइन 3 थीटा। फिर हमारे पास ऐसे ही अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2-1 जो है 1 के बराबर होता है। सॉरी, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3-1 2 के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे 9 के बराबर आ जाता है। तो हमारे पास वही फॉलो हो रहा है। तो मैं इस चीज को ऊपर जो लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब बारी हमारे पास नीचे कैसे लिखे सर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब नीचे कैसे लिखे, नीचे अगर मैं ध्यान से देखूँ, अब r-1 ना पुट करके मैं ये पुट कर सकता हूँ 3 आर थीटा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो cos 3 थीटा आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो cos स्क्वायर मतलब cos 3 का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देन क्यूब करूंगा तो 227 आ जाएगा। ठीक है सर। तो हमारे पास जनरल टर्म जो है ना गाइस, जनरल टर्म हमारे पास इधर आ गई। अब हम लोग इसका समेशन निकालेंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है। अब हमें इसका समेशन निकालना है। सबसे पहले साइन थीटा और क्रॉस थीटा है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ cos 3 माइनस टू दी पावर r-1 थीटा, और यहाँ पे भी वही सेम डिवाइड कर दूँ अगर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, और मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और बाहर मैंने डिवाइड किए थे बिकॉज कांस्टेंट है। ठीक है सर। ध्यान से एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे, अब तो दिख गया होगा, बिकॉज ये एडवांस सेशन है तो मैं भी आपको यही जो है सोच के चल रहा हूँ कि आप एडवांस थिंकिंग थोड़ा सा तो रखते ही हो। ठीक है। तो 2 साइन थीटा अपॉन r, ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा जो है दैट इज r-3 टू दी पावर r-1 थीटा के बराबर होगा। तो मैं ऐसे क्लियरली ये लिख सकता हूँ क्या, कि 1/2 सिग्मा r1 से लेकर हम लोग 1n तक जा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, एक सेकेंड, अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखना चाहोगे, एक सेकेंड, हाँ ये जो है हमारे पास यहाँ पे n तो हो गया इधर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई जो थीटा है दैट इज 3 टू द पावर r-1 थीटा अपॉन यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है दैट इज वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई cos 3 थीटा टू द पावर r थीटा, और यहाँ पे cos, ये मत भूल जाना गाइस, ये मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो r-1 थीटा। ठीक है। तो इतना हमारे पास यहाँ पे कर लिया। अब जो है गाइस, अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि tan की टर्म्स कैसे भी करके हमें लानी है, तो कैसे हम लोग लाएंगे इस चीज को। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2, ये गाइस बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो अब करने वाला हूँ। अब जो करने वाला हूँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आता है ये क्या। अब अगर मैं इस चीज को साइन जो ऊपर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर r-1 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, अगर मैं ऐसे लिख दूँ साइन यहाँ पे 3r थीटा माइनस 3r-1 थीटा। सर
ये तो 2 थीटा लिखा था, कैसे आपने लिख दिया, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हम तो पागल हो जाएंगे, जल्दी बताओ गाइस। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे 3 टू दी पावर आर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा इधर, सिंपल से 1 बच गया इधर, माइनस में इधर क्या बचेगा हमारे पास 1/3 बचा सिर्फ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, दैट इज 3 माइनस 1/3 एंड दैट इज बराबर 2/3, और अगर मैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई अगर 3 आर थीटा कर सकता हूँ इधर, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ऊपर जाएगा तो आर माइनस हो जाएगा 3r-1 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2। तो गाइस इतना सोच आपको रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप और मतलब ऐसा अचानक से ये सब नहीं आएगा, मैं ऑफकोर्स आपको करवा रहा हूँ तो मेरे को पता है, तो ऐसे करना है, बट ये सबको ऑफकोर्स नहीं आता है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, आपको इस क्वेश्चन को रिपीट करना है एक बारी आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। तो आपका ऐसा कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, ठीक है। तो ऐसा अप्रोच भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में ऑफकोर्स पूछे जा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बोलूंगा कि ऐसे आपको अप्रोच क्लियर होना चाहिए। कैसे गाइस 3 टू द पावर आर थीटा माइनस 3r-1 थीटा आया, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को स्पेस चाहिए इसको लिखने जो है बाकी का आंसर लिखने के लिए। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ये हमारे पास जो साइन 2 थीटा था उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बस आपको रीअरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। जब ये हो जाए, अब नीचे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। नीचे क्या लिखा है, दैट इज कॉस 3 टू आर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस 3r-1 थीटा, ठीक है सर, इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमारे पास, हमें गाइस बचपन से जब आप 11th पढ़ रहे होंगे तब आपको साइन a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ए कॉस बी, साइन ए दैट इज साइन थीटा, कॉस बी दैट इज कॉस 3r-1 थीटा, माइनस कॉस ए दैट इज कॉस हमारे पास इधर ए हो जाएगा क्या 3r थीटा, साइन बी, साइन क्या है हमारे पास इधर 3r-1 थीटा, ठीक है, अपॉन ये गाइस मैंने बस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, आपको होप करता हूँ पता होगा ये तो, ठीक है ना, बहुत बेसिक हो गया ये तो, ठीक है। तो कॉस 3r थीटा, और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ वही लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बारी बारी से, एक सेकंड, 3r-1 होगा ना, 3r-1 थीटा, अगर मैं बारी बारी से इसको डिवाइड करता हूँ, बारी बारी मतलब जो है इसको जो है स्प्लिट करके, तो ये जो है हमारे पास, अब इस बार करूँगा तो ये इसके साथ कट जाएगा, और जब मैं इसको करूँगा तो हमारे पास ये जो है इसके साथ कट जाने वाला है, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिंपल सी बात है, एक सेकंड, तो गाइस मैं इसको करा के दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो बचेगा क्या, सिंपल सी बात है, ये इसके साथ कट गया तो ये बचेगा, तो दैट tan 3r थीटा, सॉरी r थीटा, माइनस हमारे पास ये जो है अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, r-1 वाला टर्म हट जाएगा जैसे, सॉरी 3 थीटा वाला तो कट गया, तो हमारे पास साइन जो tan 3r-1 थीटा बच जाएगा। और ये समेशन गाइस मत भूलना, समेशन हमारे पास r बराबर 1 से लेकर n तक है, और ये 1/2 भी मत भूलना गाइस, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, इतना तो हमारे पास सॉल्व हो गया, अब देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूं, अब जो है हमारे पास स्प्लिट करेंगे आर के, सबसे पहले आपको यहाँ पे आर की वैल्यू 1 डालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, सिंपल सी बात है। और जब यहाँ पे 1 डालूंगा तो r-1 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। गाइस सिर्फ एक एक करके वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब 2 की वैल्यू पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो प्लस tan 9 थीटा, माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, कब तक हमारे पास ऐसे चलता जाएगा, कब तक हमारे पास यहाँ पे चलेगा, दैट इज जब तक यहाँ पे आ जाएगा क्या, tan 3n-1 थीटा और tan 3n थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अब देखो, अब जो है हमारे पास यहाँ पे वीएन मेथड जो है यूज होगा, जैसे अब कट जाए मेथड ऑफ डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे लगने वाला है, जैसे tan थीटा जो है माइनस tan थीटा के साथ कट जाएगा, वैसे ही हमारे पास ये जो है यहाँ पे ऐसे कटेगा, ऐसे चलता जाएगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज tan थीटा, सॉरी tan 3n थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, अपॉन 2, जो ये 2 बाहर गाइस लिखा था वो हम भूल मत जाना, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास इधर आ जाता है, और यहाँ से क्लियरली मैं कह सकता हूँ, क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है, गाइस यहाँ पे कंपेयर करना tan a माइनस tan b अपॉन 2 लिखा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3n थीटा है, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास थीटा के बराबर है। a और अपॉन b जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 3n, दोनों को डिवाइड करना गाइस, 3n थीटा का, और हमारे पास डिवाइड करेंगे थीटा के साथ, तो 3n के बराबर आ जाएगा। और यही इन्होंने दे रखा है कि k के बराबर है, क्या है, k के बराबर है। और इन्होंने कहा है, क्या कहा है, यह गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म आता है, क्या जो इन्होंने कहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, a अपॉन b इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इक्वल टू k, 2 डिजिट होना चाहिए, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k अपॉन 30, तो k हमारे पास क्या है 3n है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ k अपॉन 30, यहाँ पे गाइस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कन्फ्यूजन ना हो कहाँ पे मैंने किया आंसर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ k अपॉन 30 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा,
3 टू द पावर n 30, इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए। तो k की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जो कि 2 डिजिट होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होना चाहिए। और तब होगा कब, जब हमारे पास 2 डिजिट मतलब लास्ट जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 डिजिट पावर में, वो हमारे पास 81 होता है 3 का, और अपॉन 30 करेंगे तो ये कुछ जब डिवाइड करेंगे तो 2.7 के करीब कुछ आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर, इस फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। कैसे किया मैंने, इन्होंने बोला है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो है इक्वल टू है k के, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है तो k की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब 3 टू द पावर n जो है कोई मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर बनने वाला है 3 के पावर में, एंड वो बस एक ही वैल्यू है, उसके बाद जो है वो 3 डिजिट बन जाता है। तो यहाँ पे 81 ही ऐसा कोई मैक्सिमम नेचुरल वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.7 के बराबर, 2.7 के कुछ आएगा ऑफकोर्स आगे भी, बट आपको जो फाइनल आंसर है वो 2.7 यहाँ पे दे देना है, ठीक है ना। तो यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाता है। आपको अगर मैं बोलूँ क्रिटिकल जो स्टेप था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए, दैट इज हमारे पास ये वाला सोचने, कैसे सोचेंगे ये वाला कि 3 टू द पावर r थीटा माइनस 3 टू द पावर r माइनस 1 थीटा को, ये जो 3 टू द पावर r माइनस 1 थीटा लिखा हुआ है उसको कैसे सोचेंगे यहाँ तक, वो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आपने ये क्लियर कर दिया तो इसके उसके आगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन। बट हाँ गाइस, मैंने आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से धीरे धीरे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, फिर से एक बार समझिए, तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल जो है हमारे पास समाप्त होता है, और इसका जो है ये वाला एपिसोड भी हमारे पास यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये जो एपिसोड है समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। नेक्स्ट एपिसोड भी हमारे पास यहाँ पे माइंड टिकलिंग सवाल का आने ही वाला है जल्द, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और गाइस और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।